जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु का ऑफलाइन टेस्ट 4 है। ठीक है, यह बिहार दरोगा के लिए टेस्ट कंडक्ट कराई जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो हम लोग 20 दिन में 20 टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा स्टार्ट होता है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन परिस्थिति तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला यूटी राज्य बना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन परिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो कौन बना है? तो अपना छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, कौन बना है जी? छत्तीसगढ़ बना है। एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ये मैथ का सवाल है। ठीक है, ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, 2 नंबर का आंसर होगा क्या? 1100 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1100 होगा 2 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार का विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो परावैंगनिक तरंगदैर्घ्य का न्यूनतम सबसे कम होता है। ठीक है, किसका कम होता है? तब परावैंगनिक का कम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो परावैंगनिक विकिरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो किस में नहीं दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर चीन सागर को कौन सी जल संधि है। ठीक है, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि जोड़ती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कौन सी जल संधि जोड़ती है? आपको मलक्का जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो रोमोसी विद्रोह चित्तूर सिंह इसमें समर्थक थे, काल विद्रोह बुद्धू भगत, भूमिज विद्रोह गंगा नारायण इससे संबंधित नेता है। ठीक है, लेकिन चेरी विद्रोह हुआ था ना 1915 में, इसके संबंधित व्यक्ति तीरथ सिंह नहीं थे। कौन थे? तो भूषण सिंह और भिखन सिंह। ठीक है, 1815 में हुआ था। ये वाला आपका गलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है। तो खुले बाजार की क्रिया है ना, ये गुणात्मक उपकरण नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है, तो खुले बाजार की प्रक्रिया गुणात्मक उपकरण नहीं है। डीप सीक एआई के संस्थापक कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डीप सीक एआई के संस्थापक कौन है? तो लियांग वेन फेंग है। कौन है? लियांग वेन फेंग है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डीप सीक एआई के संस्थापक कौन है? लियांग वेन फेंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। ठीक है, किससे है? टेबल टेनिस से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा में कि रामानुज ट्रॉफी का संबंध है ना, वो किस खेल से है? तो आपको बताना है टेबल टेनिस से है। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का सवाल है। इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 25 होगा। आप लोग इसको खुद से हल कीजिएगा। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ठीक है, केंद्र राज्य संबंध है ना, वो किस अनुसूची में है? तो वो 7वीं अनुसूची में। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए पर डे बिहार दरोगा का ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट आपके लिए करा देंगे। ठीक है, शाम में 6:30 बजे या 4:30 बजे इसको हम पर डे अपलोड कर देते हैं। आप लोग आकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर मेरा सवाल है कि फरवरी 2025 में किस देश में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, फरवरी 2025 में किस देश में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया जी? फ्रांस में किया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फरवरी 2025 में किस देश में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। यांग्याप द्वारा अवस्थित है।
इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। यांग्यापदारा है ना, वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से इसमें कथन गांधार कला के संदर्भ में सत्य कौन है। ठीक है, सत्य कौन है, तो इसमें मालूम है, एक नंबर में पढ़ते हैं हम लोग, इस शैली को इंडो ग्रीक शैली एवं ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में होता है, ये बात सत्य है। उस काल की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई, ये भी सत्य है। इसका उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर था, ये भी सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, 14 का आंसर होगा। 14 का आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य होता है ना, छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की गई है। ठीक है, कहाँ शुरू की गई है, तो अपने गुजरात में शुरू किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की गई है, तो गुजरात में शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉस्जिन निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। ठीक है, फॉस्जिन है ना, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है, तो कार्बोनिल क्लोराइड का समान नाम है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फॉस्जिन निम्नलिखित में से किसका समान नाम है, तो कार्बोनिल क्लोराइड का नाम है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा कोची शिपयार्ड केरल में है। ठीक है, कहाँ है, कोची शिपयार्ड केरल में है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, तो कोचिन शिपयार्ड केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, न्यूजीलैंड के संसद ने अपने किस पर्वत को व्यक्तित्व की अधिकार प्रदान किया है, किसको व्यक्तित्व की अधिकार प्रदान किया है, तो किसको प्रदान किया है, तो माउंट तारानाकी को प्रदान किया है। क्या किसको प्रदान किया है, तो माउंट तारानाकी को प्रदान किया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूजीलैंड की संसद ने अपने किस पर्वत को व्यक्तित्व का अधिकार प्रदान किया है, तो माउंट तारानाकी को प्रदान किया है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव अंडाशय में होता है, अंडाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सातवाहन शासक सातकर्णी एक की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो रानी नागरिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो रानी नागरिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो रानी नागरिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। ठीक है, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो ऊष्मा का संचरण चालन कहलाता है। क्या कहलाता है, चालन कहलाता है, चालन कहलाता है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो चालन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा में कि आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो चालन कहलाता है। छपेली लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है, छपेली लोक नृत्य है ना, वो किस राज्य में किया जाता है, तो वो अपने हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा में कि छपेली लोक नृत्य है ना, वो किस राज्य में किया जाता है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार से प्रभावित अंग कौन सा है। ठीक है, काला जार से प्रभावित अंग कौन सा है, तो अस्थि मज्जा है। ठीक, क्या है, अस्थि मज्जा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि काला जार से प्रभावित अंग कौन सा है, तो आपको क्या लगाना है, अस्थि मज्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है,
सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? ये अपने असम में अवस्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है तो कहाँ है जी? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो किन्हें सम्मानित किया है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को सम्मानित किया है। ठीक है, किसको सम्मानित किया है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को सम्मानित किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत ने उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारा में लेड का विलयन उदाहरण है। ठीक है, पारा में लेड का विलयन उदाहरण है द्रव में ठोस का। किससे है? द्रव में ठोस का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पारा में लेड का विलयन उदाहरण है द्रव में ठोस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे देख रहा है कि निम्न में किसका मिलान असत्य है? तो भू राजस्व है ना, इसका मिलान इसमें असत्य होगा। ठीक है, असत्य दिया गया है। ठीक है, इसमें भू राजस्व किसका है? संघ सूची बता रहा है, लेकिन राज्य सूची का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि टिंचर आयोडीन है क्या है? ठीक है, टिंचर आयोडीन है क्या है? तो आयोडीन में आयोडीन का एसिटिलीन के साथ विलयन है। क्या है? आयोडीन का एसिटिलीन के साथ आयोडीन का बेंजीन के साथ विलयन है। ठीक है, टिंचर आयोडीन है क्या है? टिंचर क्या है? आयोडीन का बेंजीन के साथ विलयन है। ठीक है, क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टिंचर आयोडीन है तो आयोडीन का बेंजीन के साथ विलयन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में स्थापित किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो क्या है? इसमें पूछ रहा है कि बालाघाट हीरा खाना के लिए प्रसिद्ध हीरा की खानों के लिए प्रसिद्ध है। गलती है। मंझगांव मैग्नीज में भंडार के लिए जाना जाता है, ये भी गलती है। तो इसमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी का स्रोत क्या है? ठीक है, क्या है? तो तारिक ए फिरोज शाही है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी का स्रोत क्या है? तो तारिक ए फिरोज शाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है। ठीक है, प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है सोडियम एस्टेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करके। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन गैस बनाई जाती है। ठीक है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह क्या है? ठीक है, तो वो क्या है? तो पॉलीइथिलीन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह क्या है? पॉलीइथिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। किससे? देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। किससे? देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बारूद होता है। बारूद क्या होता है? बारूद होता है एक मिश्रण होता है। ठीक है, बारूद क्या होता है? मिश्रण होता है। ये रेशियो का सवाल आपका आ गया, इसका आंसर होगा 144। आप इसको खुद से हल कीजिएगा। ठीक है, मैथ का सवाल आप लोग खुद से हल कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बेलाडोना के किस भाग में एट्रोपिन निकाला जाता है? ठीक है, बेलाडोना के किस भाग में एट्रोपिन निकाला जाता है? तो पत्ती से। ठीक है, किससे?
पत्ती से। बेलाडोना के किस भाग से एट्रोपिन निकाला जाता है? तो पत्ती से निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, ठीक है। इसमें असत्य को खोजना है। तो महाद्वीपीय विस्थापन है ना, ये जो इसका भूगोलवेत्ता जोली है, ये गलती दिया गया, ठीक है। बाकी सब सही है। संवहन तरंग होम्स के भूगोलवेत्ता हैं। महाद्वीपीय के फिसलन डेली हैं। तापीय संकुचन जेफ्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। समाचार पत्र दिया हुआ है और उसके संपादक दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा? हमदर्द है ना, मोहम्मद अली जिन्ना का संपादक नहीं है। हमदर्द पत्र है, ये इनका नहीं है। बाकी संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय इसके संपादक है, ठीक है। कॉमरेड का मोहम्मद अली है। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़े लार ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे बड़े लार ग्रंथि कौन सी है? तो पैराटिड है। क्या है? पैराटिड है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़े लार ग्रंथि कौन सी है? तो पैराटिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें विकल्प सही नहीं है ऑप्शन बी, वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ठीक है। ये गलती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया गया था, ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया गया था। से क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्र द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, कब चलाए थे? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है? क्या होता है? जलीय विलयन अम्लीय होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो आपको क्या बताना है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो बांग्लादेश को नहीं शामिल किया जाता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को ओसीआई में शामिल नहीं किया जाता है? तो बांग्लादेश के नागरिक को नहीं शामिल किया जाता इसमें, ठीक है। इरूला जनजाति निवास करती है, ठीक है। इरूला जनजाति है ना, वो निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में निवास करती है, ठीक है। इरूला जनजाति निवासी करती है, तो कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस। क्या नाम है? बुबालस बुबालिस है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबालस बुबालिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करना है, ठीक है। राज्य दिया गया है, इसके विधानसभा सीट दिया गया है, ठीक है। तो कर्नाटक में 230 नहीं है, ये गलती दिया गया है, ठीक है। कर्नाटक में 230 विधानसभा सीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? किस कारण से संभव है जी? तो घर्षण के कारण संभव है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण के कारण संभव है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा दीन इलाही को समाप्त किया गया, ठीक है। किस मुगल शासक के द्वारा दीन इलाही को समाप्त किया गया? तो औरंगजेब के द्वारा दीन इलाही को समाप्त किया गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा में कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा दीन इलाही को समाप्त किया गया? तो औरंगजेब के द्वारा इसे समाप्त किया गया। मृग तृष्णा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मृग तृष्णा है ना, वो किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मृग तृष्णा उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई, कब हुई? अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई डैश आक्रमण से, ठीक है। कब से? तो ईरानी आक्रमण से प्रारंभ हुआ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई आक्रमण से, तो ईरानी आक्रमण से प्रारंभ हुआ अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। ठीक है, इसमें से विकल्प खोजना है। ठीक है, असत्य विकल्प को खोजना है। तो इसमें नाथपा झाखड़ी परियोजना है ना, ये गोदावरी नदी पे नहीं है, ये असत्य है। ठीक है, बाकी इडुक्की परियोजना प्रयाग नदी पे सही है। शारदा परियोजना शारदा नदी पे सही है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पे सही है। लेकिन नाथपा झाखड़ी परियोजना है ना, गोदावरी नदी पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। ठीक है, कौन सा विकल्प असत्य है, तो ऑप्शन सी होगा प्राकीर्ण अनुच्छेद 369 से 392, ये असत्य है। बाकी सब सही है। संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 63 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 तक है। राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक है। लेकिन प्रकीर्ण अनुच्छेद 369 से 392 तक नहीं है, गलती है। ठीक है, भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, किस राज्य में शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है इसको। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है बिहार दरोगा में कि भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है, तो उड़ीसा राज्य में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो उड़ीसा राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किससे है, तो ये हॉकी से। ठीक है, किससे है, तो हॉकी से है। ठीक है, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना, उसका मूल उद्देश्य क्या था, तो उसका मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। क्या था, गरीबी हटाओ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, तो गरीबी हटाओ। निम्नलिखित में से किसमें श्वसन वर्णक पाया जाता है, किसमें श्वसन वर्णक पाया जाता है, तो RBC में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, RBC में पाया जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा में MBBS की पढ़ाई करने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला है। ठीक है, हिंदी भाषा में MBBS की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला है, तो जबलपुर में खुला है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी भाषा में MBBS की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला है, तो जबलपुर में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, मैथ का नहीं है, रीजनिंग का है। ठीक है, 62 का आंसर होगा, 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप लोग खुद से इसको हल कीजिएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिएगा खुद से। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 62 नंबर। ठीक है, इसको खुद से हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जब एक्स किरणें उत्पादित होती है, ठीक है, उत्पादित होती है तो, ठीक है, क्या होता है, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ठीक है, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो डैश होता है, तो लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था। ठीक है, स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था, तो बंग भंग आंदोलन से था। किस आंदोलन से था जी, बंग भंग आंदोलन से था। स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था, तो बंग भंग आंदोलन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, तो अमोनिया एक क्या है, अमोनिया एक यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 332 के तहत इनको आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, अनुसूचित जातीय एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, अनुच्छेद 332 के तहत दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। ठीक है, एक मिनट चलिए। ठीक है,
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की गई। ठीक है, तो क्या होगा, सिकंदर लोदी के समय। कब, सिकंदर लोदी के समय। निम्न में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है। ठीक है, लौह होगा, ताम्र, फ्लोरीन, जस्ता, इसमें से क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फ्लोरीन होगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किसकी कमी से दंत क्षरण होता है, तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं, तो समाजवादी पार्टी क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्या है, समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी है राष्ट्रीय, और नेशनल पीपुल्स पार्टी भी राजनीति है। लेकिन समाजवादी पार्टी है ना, ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए जी, तो कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान में बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इंडिया हाउस 1905 के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, गुजरात में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तंसा अभ्यारण्य है ना, वो किस राज्य में अवस्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था को न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। कब तय किया था जी, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में ये तय व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाए भारत संघ 1992 में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था को न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। ठीक है, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो ये जेफिनर गेरलिंग्स साइमन्स बनी है। कौन बनी है, जेनिफर गेरलिंग साइमन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेश को दूरी बढ़ाने पर लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होता है, तो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। दो आवेश की दूरी बढ़ाने पर लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होता है, घटेगा। ठीक है, क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिक डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक है, डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर किस पर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है, ये खुद से हल कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको हम बता देते हैं कि तनुजा और रतन होगा। क्या होगा, तनुजा और रतन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गाजर में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। ठीक है, गाजर में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, तो गाजर में शंख रूपी जड़ पाई जाती है। ठीक है, किस रूपी जड़ पाई जाती है, तो शंख रूपी जड़ पाई जाती है, शंकु रूपी जड़ पाई जाती है। ठीक है, गाजर में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, तो शंकु रूपी जड़ पाई जाती है। भारतीय नौसेना में पहली बार लड़ाकू विमान पायलट बनी है। भारतीय नौसेना में पहली महिला
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है, कौन बनी है? तो आपकी आस्था पूनिया बनी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है, आस्था पूनिया बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति का सर्वाधिक आबादी है? निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति का सर्वाधिक आबादी है? तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति का सर्वाधिक आबादी है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश की विदेश मंत्रालय के सहयोग द्वारा किया गया? ठीक है, किस देश के सहयोग मंत्रालय द्वारा किया गया? तो जर्मनी के सहयोग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग किया गया? तो जर्मनी के सहयोग के द्वारा किया गया। जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश बना है, कौन बना है? तो ये सूरीनाम बना है। क्या बना है जी? सूरीनाम बना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश बना है, तो सूरीनाम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि झूठा सोना किस धातु का यौगिक है? झूठा सोना किस धातु का यौगिक है? तो लोहा का यौगिक है। ठीक है, किसका यौगिक है? लोहा का यौगिक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, झूठा सोना किस धातु का यौगिक है? तो लोहा का यौगिक है। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो कुमारगुप्त प्रथम के समय प्राप्त हुए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं कुमारगुप्त प्रथम के समय। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर निम्नवत होता है, क्या होता है? तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ओरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ओरसंग है ना, निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है ओरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संस्थान का परिषद का 134वां सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? तो लंदन में किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद का 134वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लंदन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विद्युत आकर्षण का नियम दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया जी? तो कूलाम के द्वारा दिया गया। ठीक है, विद्युत आकर्षण का नियम दिया गया किसके द्वारा? कूलाम के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारिया आयोग की सदस्य था? ठीक है, सरकारिया आयोग का सदस्य था, तो कौन था जी? डॉक्टर SR सेन थे। कौन थे? डॉक्टर SR सेन थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारिया आयोग का सदस्य था? डॉक्टर SR सेन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ठीक है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? उपयुक्त सभी के द्वारा होगा। ठीक है, तापमान से होता है, भू आकृतियों से होता है, समुद्री वातावरण से होता है, तो इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तापमान से, समुद्री वातावरण से और भू आकृतियों से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित होती है से तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक से है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, शासन संचालन के संप्रभुता भारत के जनता में निहित होती है से तात्पर्य है, लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कायल क्या है? कायल क्या है? कायल क्या है? तो एक केरल के लैगून है। क्या है? केरल के लैगून है। कायल क्या है? केरल के लैगून है। क्या है जी? केरल के लैगून है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में प्रमाणित किया गया। ठीक है, प्रावधानित किया गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं होता है? ठीक है, किसके द्वारा नहीं होता है? तो
ऑक्सीटोसिन के द्वारा नहीं होता है। आपको से क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है, तो ऑक्सीटोसिन के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया, वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत है एक क्या है, भारत है एक क्या है, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB ने अपना अगला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया है, तो किन्हें नियुक्त किया है, तो जो GI को नियुक्त किया है। ठीक है, जो GI को नियुक्त किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा में कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने अपना अगला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया है, तो जो GI को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीवी रिमोट कंट्रोल डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इंफ्रारेड तरंग पर कार्य करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टीवी रिमोट कंट्रोल डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इंफ्रारेड तरंग पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन है। ठीक है, धर्म सभा के संस्थापक कौन है, तो राधाकांत देव है। ठीक है, कौन है, राधाकांत देव है धर्म सभा के संस्थापक है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। आप लोग इसमें आंसर कीजिएगा कि आप लोग का कितना कितना सही हुआ। ठीक है, और मेरे वीडियो आपको लोग को अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए पर डे आपके लिए हम एक लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये बिहार दरोगा का बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु का ऑफलाइन टेस्ट नंबर 4 है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।